प्यारे बच्चों, हरीश शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। और मैं हाजिर हूँ कक्षा 6 का पाठ नंबर 6 लेकर, जिसका नाम है हमारे चारों ओर के परिवर्तन। इसमें हम ये सीखेंगे कि हमारे चारों ओर कौन कौन से परिवर्तन होते हैं और वो परिवर्तन किस प्रकार से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ये सब हम सीखेंगे। सबसे पहली बात है कि परिवर्तन होता क्या है। परिवर्तन का मतलब बदलाव। जैसे मैं यहां से यहां चल रहा हूं, ये परिवर्तन है। आपको गर्मी लगती है, परिवर्तन हो गया है, क्योंकि कुछ बदलाव हुआ। यानी पहले गर्मी नहीं लग रही थी, अब लग रही है, बदलाव हो गया। ठंड लगती है, परिवर्तन हो गया। आपको भूख लगी, शरीर के अंदर का परिवर्तन हो गया। आपको प्यास लगी, परिवर्तन हो गया। कोई चीज गर्म लगती है, परिवर्तन है। कोई चीज ठंडी है, परिवर्तन है। नुकीली है, क्योंकि मान लिया कि किसी भी प्रकार का और बदलाव जो हमारे चारों ओर होता है, हमारे शरीर में होता है, कहीं पर भी होता है, ये परिवर्तन है। जैसे मैं इधर से उधर चल रहा हूं, ये भी एक प्रकार का परिवर्तन है। आप पहले कुछ नहीं सोच रहे थे, फिर आपने अब परिवर्तन के बारे में सोचना शुरू कर दिया, तो ये भी आपके दिमाग का परिवर्तन है। यानी जो हमारे चारों ओर बदलाव होते हैं, वही परिवर्तन है। सोचने की बात है कि आपके पास कोई ऐसी जादुई शक्ति होती तो आप क्या क्या बदलना चाहते। सबसे पहली बात होती कि आप ऐसा पेन बनाते कि जो अपने आप लिख दे, परिवर्तन हो जाए। कोई बच्चा आपको बहुत परेशान करता है, आप हो सकता है इस तरह से सोचते कि इसकी नाक लंबी कर दूं, या मैं दूर बैठा देखूं और उसके जो है उसकी पिटाई हो रही है। आपका दोस्त है, वो नाराज है, तो आप उसको खुश करने का परिवर्तन। तो ये सब चीजें बदलना, ये परिवर्तन है। तो आप परिवर्तन लाना चाहते कि मेरे पास लंबी सी गाड़ी हो, आप ये परिवर्तन लाना चाहते। खूब ठाट बाट हो, खूब पैसा हो, ये परिवर्तन लाना चाहते। मेरे परीक्षा में बहुत अच्छे मार्क्स आए, सबसे टॉप पर आऊं मैं, ये परिवर्तन लाना चाहते शायद आप। हम एक पौधा लगाते हैं, वो पौधा छोटे से बड़ा हो रहा है, ये क्या है? परिवर्तन है। हम देखते हैं सुबह होती है, फिर दोपहर होती है, शाम होती है, ये क्या है? परिवर्तन है। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के परिवर्तन हैं। आप यहां देखिए, ये एक बैलून है, एक गुब्बारा है जिसमें हवा नहीं है, फिर हमने हवा भर दी, ये फूल गया, ये भी क्या है? परिवर्तन है। जैसे हम गुब्बारों को अगर फुलाएं तो इसके ये जो डॉट हैं, स्पॉट हैं, ये दूर हटेंगे, क्या है? परिवर्तन है। हवा निकाल दें तो वापस सिकुड़ जाएगा, क्या हो गया? बदलाव हो गया, यानी परिवर्तन है। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के परिवर्तन हैं। घर में आपने देखा है कि माँ जो है आटा बनाती है, आटा गूंदती है और फिर उसकी लोइयाँ बनाती हैं। लोई बना के हम उसको रोटी बेलते हैं, क्या है? परिवर्तन है। आप भी मिट्टी को गिल्ला करके उसके बहुत सारे खिलौने बनाते होंगे, तो उसका आकार बदल दिया, यानी कि परिवर्तन है। हम एक कागज़ लेते हैं और उस कागज़ को अलग तरह से, ये अब ऐसा दिखाई दे रहा आपको, और फिर हम इसको ऐसे मोड़ दें, क्या है? परिवर्तन है। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के परिवर्तन, ये अब मुड़ गया है, इसका आकार बदल गया, परिवर्तन है। इसको हम दोबारा सीधा कर दें, क्या हो जाएगा? सीधा हो गया, क्या हो गया? आकार में परिवर्तन है। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होते हैं। पहले लॉकडाउन से पहले हम स्कूल जाते थे, अब नहीं जा पा रहे हैं, क्या है? परिवर्तन है। तो इस प्रकार से बहुत सारे परिवर्तन हमारे चारों ओर होते रहते हैं, जिनको हम देखते हैं। और कुछ परिवर्तन हम अपनी मर्जी से भी करना चाहते हैं, वो भी, और कुछ परिवर्तन हम कर देते हैं, यानी बदलाव। अगर हमारे हाथ में कुछ चीज़ें होती तो हम अलग तरह से उसका बदलाव करते, परिवर्तन करते। तो ये सब क्या है? इन सभी को हम
परिवर्तन बोलते हैं। तो परिवर्तन यानी कि जो चारों ओर बदलाव। अब आप देखिए, परिवर्तन के लिए हम अपने चारों ओर जितने भी परिवर्तन होते हैं, वो सारे परिवर्तन किस किस प्रकार के हैं, हम उन परिवर्तनों के बारे में क्या सोचते हैं। अगर हम इन सारे परिवर्तनों को देखें तो जैसे हमने गुब्बारा फुलाया, परिवर्तन हो गया, हवा निकाल दी, वापस वैसा का वैसा हो गया। कागज लिया, ये ऐसा है, इसको मोड़ दिया, परिवर्तन हो गया, वापस वैसा का वैसा हो गया। ये परिवर्तन है। आटा गूंदा, उसकी लोई बनाई, लोई से रोटी बेली, हमें पसंद नहीं आई, वापस लोई बना दी। ये भी एक परिवर्तन है। लेकिन आप देखिए, हमने आटा गूंदा, गीला हो गया, क्या आप वापस उस आटे को उसी तरह से सूखा आटा प्राप्त कर सकते हैं? वैसा अगर हम उसको सुखा दें फिर दोबारा पीसना पड़ेगा, वापस आ जाएगा। लेकिन उसी आटे से हमने रोटी लोई ली, यानी कि गोला लिया, और उससे हमने रोटी बेल दी, उसकी उस बेली हुई रोटी से वापस हम उसका वापस गोला बना सकते हैं। और यदि हम उसी रोटी को तवे पर सेक दें और सेकने के बाद हम सोचें कि वापस इससे वही रोटी का गोला बना दें, वही आटे का गोला बना दें, क्या वो बन सकता है? नहीं बन सकता। मतलब ये परिवर्तन ऐसा है, दोबारा वापस नहीं हो सकता। जबकि हम आटे से रोटी बेलते हैं, बेल के वापस उसका गोला बना सकते हैं। लेकिन अगर उस गोले से रोटी को हमने बेल दिया और बेल के उसको हमने सेक दिया, सेकने के बाद वो वापस वही गोला नहीं बनेगा। एक कागज, इसको हमने मोड़ा, ये परिवर्तन है, वापस इसको वहीं ले आए, वही बन गया। लेकिन अगर इस कागज को ऐसे फाड़ दें हम और अब चाहें कि वापस वैसे जुड़ जाए, नहीं होगा। गुब्बारे को हमने फुलाया, फूल गया, परिवर्तन हो गया, हवा निकाल दी, वापस वैसा हो गया। लेकिन फुलाने के बाद यदि हम इसमें एक पिन मार दें, ये फट जाएगा और फिर हम चाहें ये वापस वैसा हो जाए, हो सकता है? नहीं हो सकता। मतलब कहने का यह है कि कुछ ऐसे परिवर्तन हैं जो वापस हो सकते हैं और कुछ ऐसे परिवर्तन हैं जो वापस नहीं हो सकते। तो परिवर्तन दो प्रकार के हैं। इसका मतलब परिवर्तन कितने प्रकार के हो गए? परिवर्तन दो प्रकार के। परिवर्तन यानी हमारे चारों के बदलाव, वो दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। आज हम बस इसके ज़्यादा बात नहीं करेंगे, सिर्फ दो प्रकार की बात करें। एक तो वो कौन से ऐसे परिवर्तन जो पूर्व स्थिति में आ सकते हैं, जैसे गुब्बारे का फुलाना और गुब्बारे से हवा निकाल देना, जैसे कागज़ को मोड़ लेना, वापस उसको सीधा कर देना, जैसे आटे से के गोले से, गूंदे हुए आटे के गोले से रोटी बेल देना और रोटी से वापस वो कर देना। ये ऐसे परिवर्तन जो पूर्व स्थिति में आ सकते हैं। और दूसरे ऐसे परिवर्तन जो पूर्व स्थिति में नहीं आ सकते, ऐसे परिवर्तन जो पूर्व स्थिति में नहीं आ सकते, यानी वापस उसी स्थिति में नहीं आ सकते, नहीं आ सकते। जैसे हम कागज को फाड़ दें तो वापस वैसा नहीं बनेगा।
रोटी को सेक दें तो फिर उससे वापस गूंदा हुआ आटा नहीं बना प्राप्त कर सकते। मोमबत्ती जल गई तो वापस नहीं प्राप्त कर सकते। लकड़ी जल जाती है वापस नहीं प्राप्त कर सकते। परिवर्तन तो है लेकिन वो वापस उसी पूर्व स्थिति में नहीं आ सकते। तो दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं। ऐसे परिवर्तन जो वापस उसी स्थिति में आ सकते हैं उनको उत्क्रमणीय बोलते हैं। उत्क्रमणीय ये हम अगले लेक्चर में करेंगे, सिर्फ मैं वैसे ही बता रहा हूं। और ऐसे परिवर्तन जो पूर्व स्थिति में नहीं आ सकते उनको अनुत्क्रमणीय बोलते हैं। तो इन परिवर्तनों को हम अगले लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। इसको आप ध्यान से समझिएगा, सोचिएगा कि आपके चारों ओर कौन कौन से परिवर्तन हो सकते हैं और आप क्या परिवर्तन करना चाहते हैं, इनकी लिस्ट बनाइएगा। आप एक ऐसी लिस्ट बनाएंगे कि जो परिवर्तन आप अपनी पढ़ाई के लिए करना चाहते हैं, आप अपनी दिनचर्या में करना चाहते हैं, आप अपने घर में परिवर्तन करना चाहते हैं, ऐसे परिवर्तनों को आप जरूर लिखिएगा। और दूसरा जो आप करना चाहते हैं, आप एक तो ये लिखिएगा, दूसरा ये परिवर्तन लिखिएगा कि जो परिवर्तन आपके चारों ओर घर में, स्कूल में, बाहर गली में या पार्क में हो रहे हैं, उन परिवर्तनों को लिखिएगा। धन्यवाद।